हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के इस लेक्चर की शुरुआत हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक फेमस कोट से करेंगे, जिसके अंदर उन्होंने फेलियर के बारे में बताया है। यूजुअली फेलियर हम सब के लिए एक एंड होता है। जब भी हम फेल होते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम थक के बैठ जाते हैं और अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं कि शायद ही आगे अब कुछ हम अचीव कर सकें। लेकिन इनके हिसाब से फेलियर एक मीन्स है जो कि हमें हमारे टारगेट से मिलाता है, हमें हमारे गोल से मिलाता है। तो इनके लिए डिफरेंस पॉइंट कहाँ है? जो फेलियर को एंड समझते हैं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की थॉट में ये डिफरेंस है कि इनका कहना है कि मुझे कभी फेलियर से डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सक्सेस पाने की जो डिटर्मिनेशन है, जो दृढ़ संकल्प इन्होंने अपने अंदर बनाया है, वो कहीं ना कहीं फेलियर को ओवरकम कर देता है। फेलियर से कभी डर लगता ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जितनी बार फेल होंगे हम अपने सक्सेस के उतने करीब हैं। इस टाइम पर भी बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स सिमिलर फेज में होंगे, जहां पर उनको मे बी फेलियर हाथ लगा हो। बहुत सारे जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, बट स्टिल फेलियर तो फेलियर है और हमें इस बात को मानना ही पड़ेगा कि ये फेलियर हमें हमारे सक्सेस की तरफ ले जा रहा है। यूजुअली यूपीएससी में हम हमेशा जब प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं तो सभी लोग लगभग प्रीलिम्स के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उस ओरिएंटेशन में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। कभी कभी बहुत बार ऐसा करने में पूरा साल बीत जाता है और हम एग्ज़ाम में बैठते हैं और एग्ज़ाम में बैठने के बाद दो सिचुएशन आती है, या तो प्रीलिम्स क्लियर होगा या तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है वो भी दुविधा में रहते हैं कि मेंस की तैयारी कम दिनों में कैसे करें। दूसरे ऐसे लोग जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, उनके लिए अब एक अपॉर्चुनिटी ये है कि या तो वो प्रीलिम्स की तैयारी फिर से करें, जो कि सही नहीं है क्योंकि प्रीलिम्स तो ऑलरेडी उन्होंने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर मेन लड़ाई क्या है? मेंस है। आपको भी पता है कि इस पूरे जर्नी में, इस पूरे यूपीएससी के जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो है इस एग्ज़ाम का, वो मेंस है। क्यों? क्योंकि इस पूरे एग्ज़ाम में आपको 2025 मार्क्स पे इवेलुएट किया जाता है, 2025, जिसमें से 1750 मार्क्स आउट ऑफ 2025 ये होता है मेंस का। आप बोलोगे प्रीलिम्स कहाँ गया? प्रीलिम्स के मार्क्स थोड़ी ना ऐड होते हैं, वो तो आपके क्वालिफाइंग होंगे। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो आप इस लायक होते हो कि आप मेंस एग्जाम में बैठ सको। तो हमारा मेजर फोकस जो है वो कहाँ होना चाहिए? मेंस एग्जाम की तरफ, क्योंकि यही फाइनल लिस्ट में हमारा नाम बेशुमार करेगा। अब आप इंटरव्यू पे भी थोड़ा ध्यान दे सकते हो, बट चूंकि इसके कंपैरिजन में 275 मार्क्स का ही होता है तो इसका भी वेटेज स्ट्रांग है। बट स्टिल अगर यहाँ पर अच्छे मार्क्स आते हैं तो इंटरव्यू में थोड़ी बहुत भूल चूक भी हो गई अगर, तो भी कंपेंसेट हो जाता है। अब इस मेंस की तैयारी कैसे करें, शुरू कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट उठाना चाहिए हमें जो कि हमारे लिए इजी भी हो और एक शेड्यूल बेस्ड हो, इन सब के सॉल्यूशन के लिए हम आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे एक कोर्स के बारे में, एक प्रोग्राम के बारे में जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर ये आता है कि हमें अभी कोर्स ज्वाइन करना ही क्यों चाहिए? देखो, सबसे बढ़िया यूटिलाइजेशन आप इस टाइम पीरियड का कर सकते हो एक लीड लेने के लिए। यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली प्रीलिम्स के पहले पहले, जब आप प्रीलिम्स की रिवीजन नेक्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट करोगे, उससे पहले ही आप मेंस के सभी सब्जेक्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ के आंसर राइटिंग करके सब कुछ खत्म कर चुके होगे। तो प्रीलिम्स देने के बाद अगर प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपके मन में ये दुविधा नहीं रहेगी कि अब मेंस के लिए क्या करना है। यू ऑलरेडी नो द थिंग्स, आपको सब कुछ पता है, आपको बस उसको सही तरीके से रिवाइज करना है, हो सके तो उस टाइम पर कुछ पेपर सॉल्व करना रहेगा। तो बस इतनी सी ही बात है। तो मेन पर्पस अभी कोर्स ज्वाइन करने का यही है कि आप इस मेंस के कोर्स से एक लीड ले सकेंगे, प्रीलिम्स के पहले अपने सारे मेंस के सब्जेक्ट खत्म कर सकेंगे। यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक कंप्लीशन मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का इन डेप्थ स्टडी मिलेगा, वीकेंड प्रैक्टिस मिलते हैं क्वेश्चंस के। तो आप डेफिनेटली रिलाई कर सकते हो जिससे कि टाइम पर आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। क्योंकि बहुत बार मैं ऐसे स्टूडेंट से बात करता हूँ जिनका हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन या फिर एट मैक्स 4 क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है वो प्रैक्टिस से आएगा, कैसे आएगा? इस कोर्स के, इस प्रोग्राम के माध्यम से आ सकता है। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ओनली आईएएस पे ही ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम अवेलेबल हो सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर मेंस के बेसिस पर अगर आंसर करूँ तो सबसे पहला तो यही होगा कि ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे टॉपर्स ने इसको रिकमेंड किया है। चलो, अगर आप टॉपर्स की बात नहीं मानते हो, उनका सिचुएशन आपका सिचुएशन अलग है, ऑन एनी जेन्युइन क्राइटेरिया कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि आपकी सभी बेसिक नीड्स जिससे कि एग्ज़ाम क्लियर हो वो फुलफिल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक फीजिबल प्लान या शेड्यूल होना चाहिए जिससे कि आपको ये डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो कि जनवरी में मैं क्या पढ़ रहा हूँगा या पढ़ रही होंगी। साथ ही साथ कितने देर पहले मेंस की प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी।
एक प्रॉपर शेड्यूल, डे टू डे शेड्यूल, आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, अगले हफ्ते क्या पढ़ना है, वो सब कुछ आपको मिलेगा एक प्रॉपर शेड्यूल के बेसिस पर। ये शेड्यूल कैसा होगा दिखने में, एक बार तो ये शेड्यूल मैं आपको इस बेसिस पर दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर नवंबर से लेके अप्रैल तक में, अप्रैल में ज़्यादा है नहीं, मुश्किल से 4 से 5 दिन की क्लासेस शेड्यूल के हिसाब से लग रही हैं। बाकी आपका पूरा अप्रैल फ्री है और मई फ्री है रिवीजन पर्पस के लिए, क्योंकि जून में आपका पेपर है। तो मार्च तक में ये कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, ये इन सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है। सब्जेक्ट्स तो आपको भी पता है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हमें मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें हिस्ट्री को आप 3-4 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री आता है, इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आती है, यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर के भी कुछ सेक्शंस रहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री आता है। इन 4 सेक्शन में हिस्ट्री इंक्लूडेड है, इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी, पेपर 2 में पॉलिटी गवर्नेंस, सोशल इश्यूज और इंटरनेशनल रिलेशन, और यहाँ पर इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और जीएस पेपर 4 में एथिक्स। इन सभी पेपर को हमने इस सीक्वेंस में अरेंज किया है, जिसमें हर मंथ में हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे उसका जिक्र है। लेकिन क्या इन सभी सब्जेक्ट को रोज पढ़ रहे होंगे? नहीं, आपको हर दिन केवल 2 क्लासेस मिलेंगी। 2 क्लासेस का ड्यूरेशन हार्डली 2 से 3 घंटे का होगा। तो आप 2 से 3 घंटे की प्रिपरेशन को अगर आप यहाँ पर देते हो तो भी आपका मेंस अच्छा खासा तैयार हो जाएगा, इन डेप्थ तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपकी नेक्स्ट नेसेसिटी क्या होगी कि आपको ऐसा कोई पढ़ाने वाला मिल जाए जो कि हर एक कॉन्सेप्ट्स को इतना बढ़िया बना दे कि आपका बेसिक फाउंडेशन मजबूत हो जाए, साथ ही साथ आपका एनालिटिकल अप्रोच भी इम्प्रूव हो। तो इसके लिए आपको मिलेंगे यहाँ पर 400+ आवर्स के लेक्चर्स। ये लेक्चर्स कैसे होंगे? आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स ओरिएंटेड तो होंगे ही, जैसे हमने यहाँ पर शेड्यूल में देखा। ड्यूरेशन क्या होगा इन लेक्चर्स का? आपको 2 से 3 घंटे के रोज मंडे टू सैटरडे क्लासेस मिलेंगी। 2 सब्जेक्ट्स के ही होंगे इन क्लासेस में, 2 सब्जेक्ट्स मिला के 2 से 3 घंटे एज पर द टॉपिक, और साथ ही साथ संडे को रिवीजन का टाइम दिया जाएगा। आपको टेस्ट पेपर लगाने होंगे कुछ, मतलब आंसर सॉल्व करना होगा, और कुछ प्लस आंसर राइटिंग की क्लासेस भी मिलेंगी। तो ये एक कंप्लीट पैकेज होगा, और साथ ही साथ इन द मिड आपको एसे राइटिंग क्लासेस और आंसर राइटिंग क्लासेस की अलग अलग क्लासेस भी मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड नेसेसिटी था वो भी कंप्लीट होता है। अगली नेसेसिटी आपकी कौन सी होगी कि मुझे एक ऐसा सोर्स चाहिए जिसको मैं पढ़ लूँ, जिसमें स्टैटिक पोर्शन भी हो, जिसमें करंट अफेयर पोर्शन भी हो, और मुझे मार्केट में दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो इसका एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है प्रहार। तो इसी कोर्स में, इसी प्रोग्राम के अंदर में आपको प्रहार मटेरियल आपके डोर स्टेप पर पहुंचा दिया जाएगा। आप उनसे रिलीजियसली पढ़ सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो। चौथा और आखिरी नेसेसिटी होता है कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा जिक्र को किया ही था कि आपको वीकेंड में आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट एट द सेम टाइम आपको कुछ टेस्ट भी मिलेंगे। आपको 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ अलॉन्ग विथ एसे टेस्ट मिल जाएगा, जिसको आपको प्रॉपरली इवैल्यूएशन के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये प्रोग्राम के एंड में आपको मिलेगा जब आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी आपको डेवलप करना होगा। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम में टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, आपके वीडियो लेक्चर्स और साथ ही साथ एक शेड्यूल, सब कुछ इंक्लूड है। इसीलिए मैं इसको वन स्टॉप सोल्यूशन बोल रहा था। अब यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन और है, या फिर मेरे पास कुछ और भी रीज़न है यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए, जैसे कि आपके सभी डाउट्स को डाउट सॉल्विंग टीम के द्वारा एड्रेस किया जाएगा। जो भी वीडियो आप देख रहे हो, आपके कोई भी डाउट है, आप वीडियो के नीचे डाउट डिस्कशन का पेज होता है, आप वहाँ पर अपने डाउट्स रेज कर सकते हो, और डाउट सॉल्विंग टीम आपको रिप्लाई करके इसको रिजॉल्व कर देगी। साथ ही साथ अगर आपको कभी भी डीमोटिवेशन आता है, लाइफ प्रॉब्लम्स हैं कुछ भी, और आपको किसी पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हम आपको यहाँ पर एक डेडिकेटेड मेल आईडी प्रोवाइड कर देंगे। आप उस मेल आईडी पर अपने प्रॉब्लम को ब्रीफ करते हुए अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हो, और हमारे मेंटर्स आपको कॉल करके डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर आपको हर टॉपिक सब्जेक्ट का डिटेल्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, टाइमली कंप्लीशन और स्टूडेंट फ्रेंडली कॉस्ट में मिलेगा। अब इतने सारे बेनिफिट्स तो हैं आपके पास, फिर भी आपके मन में कुछ एक डाउट हो सकता है कि इस कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं हम। बहुत सिंपल सा है, आपको video.onlyis.in पे विजिट करना है, और यहाँ पर आपको एक कोर्स दिख जाएगा CSM के नाम से। आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर रहा कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस। आप इस पर क्लिक करके चाहें तो कुछ सैम्पल लेक्चर्स भी देख सकते हैं, चाहें तो इसमें कुछ मैगजीन्स वगैरह पड़ी हैं सैम्पल के फॉर्म में, आप उसको भी देख सकते हैं, और इस कोर्स के बारे में भी क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो भी देख सकते हैं, और आप इसको यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो सिंपल पहला क्वेश्चन रिजॉल्व। नेक्स्ट डाउट आपके मन में ये आ सकता है कि इसकी वैलिडिटी क्या होगी। इसकी वैलिडिटी होगी मेंस 2022 तक। हम भले ही अप्रैल में इसको वाइंड अप कर देंगे, बट स्टिल इस कोर्स के सभी फीचर्स आपको मेंस 2022 तक मिलेंगे।
इसके बाद एक कॉमन डाउट आता है कि अगर क्या हो कि मैं लेक्चर के टाइम पर प्रेजेंट नहीं हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कोई भी लाइव लेक्चर्स नहीं चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल भी इसको लेंगे, बहुत सारे हाउसवाइफ्स, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज ऑफ पर्सन हैं जो कि इसमें इनरोल्ड होते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, हर दिन रात में 12 बजे उन लेक्चर्स को शेड्यूल के हिसाब से अपडेट कर दिया जाता है। तो आप अपने दिन की शुरुआत जब भी करेंगे तो वो पूरा दिन होगा आपके पास, उस पूरे दिन में आप अपने लेक्चर्स को कभी भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी आता है कि लेक्चर के ड्यूरेशन में अगर डाउट होता है तो क्या करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डाउट डिस्कशन पेज पर जाकर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। एक डाउट ये आता है कि सैम्पल वीडियो कैसे देखेंगे। मैंने आपको अभी ये भी दिखा दिया कि video.onlyas.in पर जाके आप उन सैम्पल लेक्चर्स को देख सकते हैं। एक डाउट अब ये आता है कि फाइनल कॉस्ट क्या है। बहुत सारे बैचेस से आप इसको कंफ्यूज मत करना। CSM जो है वो एक प्रकार का वीडियो लेक्चर सीरीज है, जिसमें आपको सभी वीडियोस के साथ साथ टेस्ट सीरीज मिलता है, रेगुलर वीकली प्रैक्टिस मिलता है। तो ये एक प्रॉपर इस तरीके का प्रोग्राम है। साथ ही साथ अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो उसके लिए IDMP है, जिसको आप 28 अक्टूबर से ज्वाइन कर सकते हो। 60 डे रिगरस टेस्ट सीरीज है जो कि 2021 में मेंस लिख रहा है, ये उसके लिए प्रोग्राम है। इसको और IDMP को आप लोग dpp.onlyis.in पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। CSM का कॉस्ट 20,000 प्लस 18% GST जो कि आता है लगभग 23,600 पर। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हो 7007931912 पे, या फिर आप हमें इस मेल पर मेल भी शेयर कर सकते हो। कॉल्स की फ्रिक्वेंसी अभी बहुत ज़्यादा है तो आप प्रेफर मेल ही करना। मेल पर हम उस दिन में डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर देंगे। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, डेफिनेटली हम आपके साथ हैं। कोई भी डाउट आता है तो आप डेफिनेटली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।